इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा भरपूर एकदम जमकर इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं यहाँ पे बैठ के आपको सेशन पढ़ा रही हूँ और आप घर पे बैठ के मेरे सेशन या फिर आपके बाकी स्कूल टीचर के सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो ये भी पॉसिबल हो पाया इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। लेकिन जब भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन या फिर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं तो बच्चे हो जाते हैं खज्जल, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैम हमें समझ में नहीं आता है कि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करने हैं। तो प्लीज आप एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आज का ये सेशन स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोनिका जाधव एंड आई एम फ्रॉम एम्पावर एजुकेशन। तो आज के इस सेशन में हम बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने कुछ छाट छाट के ऐसे न्यूमेरिकल्स लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर्स के पेपर में से। मैंने कुछ चुन चुन के उठा उठा के मैं कुछ न्यूमेरिकल्स को पकड़ पकड़ के लेके आई हूँ ताकि आपको पता चल सके हम उन न्यूमेरिकल्स को सिंप्लीफाई वे में सॉल्व कैसे कर सकते हैं और कैसे गेन कर सकते हैं पूरे फुल मार्क्स। लेकिन हर बार की तरह सेशन स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे खुद को मोटिवेट। समटाइम्स यू विन, समटाइम्स यू लर्न। जरूरी नहीं है कि हर बार ही आप जीतो, कभी कभार आप जीतते हो और कभी कभार आप सीखते हो। तो इसी के साथ वी विल स्टार्ट टुडे सेशन। सो पहला क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, दैट क्वेश्चन आपकी चाहे यूनिट टेस्ट हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या फिर क्लास टेस्ट हो, ये क्वेश्चन आता ही आता है। और आपने भी शायद आपके टेस्ट वगैरह में ये क्वेश्चन अटेंड किया होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, क्या है, ये सब देखने वाले हैं हम लोग। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट वन कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें गिवन लिखना है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये चीजें हमें पहले मेंशन करनी है क्योंकि इन चीजों के भी मार्क्स होते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास वन कूलम चार्ज, यानी कि गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है क्यू, दैट इज वन कूलम। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है एन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो बच्चों यहाँ पे एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एंड चार्ज के बीच में। क्या है वो रिलेशन, वो रिलेशन है charge in a conductor is equals to number of charges, number of charges and charge on an electron, number of charges and charge on an electron। so ये रिलेशन है हमारा किसके बीच में, हमारा रिलेशन है ये चार्जेस के बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में। क्या है ये रिलेशन, रिलेशन है चार्जेस, किसी कंडक्टर में कितना चार्ज है इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्जेस एंड चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे मुझे क्यू की वैल्यू दी है वन कूलम, तो अगर मैं पुट कर दू वन कूलम, ठीक है, वैल्यू नहीं लिखेंगे हम, सिंपली वन लिखेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने लिखा वन इज इक्वल टू, हमें पता है हमें फाइंड आउट करना है एन। ई की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें फाइंड आउट करना है ये एन, तो हम इसको क्या भेजेंगे, हम इसको दूसरी साइड भेज देंगे, इक्वल्स टू के अपोजिट वाली साइड में भेज देंगे। सो ये इक्वेशन में कैसे लिख सकती हूँ, एन इज इक्वल्स टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर मैंने ये पूरा सॉल्व किया तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 6.25 इंटू 10⁻+18, यानी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एक कूलम चार्ज में, 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है आपको, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे प्लस होता है। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ये आपको सिंपली यहाँ पे क्या याद रखना है, ये वाला रिलेशन याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस which can be made using 5 resistors each of value 1/5 ohm resistors। ठीक है, तो हमें क्या दिए है, हमें 5 रेजिस्टेंस दी है। क्या है, सपोज अगर मैंने उसको R1 R2 R3 R4 R5 ऐसे कंसिडर कर लिया, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, R1 इज इक्वल टू कितना, सारे सबकी वैल्यू कितनी है, सबकी वैल्यू है 1/5 ओम ही है। ठीक है, तो R1 कितना हो गया 1/5 ओम, वेरी गुड। R2 क्या हो गया 1/5 ओम, ठीक है भाई। R3 क्या हो गया 1/5 ओम, ओके। R4 क्या हो गया हमारा 1/5 ओम, R5 भी क्या हो गया हमारा 1/5 ओम। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें मिनिमम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अभी हमारे पास क्या है, मिनिमम रेजिस्टेंस किस कौन से कनेक्शन से मिलती है,
कनेक्शन दो टाइप के होते हैं, सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। आपको बच्चों आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आपसे मिनिमम रेजिस्टेंस पूछा जाए तो वो कौन सा पूछा जाएगा, कौन सा कनेक्शन होगा, वो होगा पैरेलल कनेक्शन। जब भी आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछा जाए दैट मीन्स इट इज सीरीज कनेक्शन। ठीक है, गुड। तो अभी अगर मैं एक सर्किट डायग्राम बनाऊं, क्योंकि अगर हम ऐसी चीजें सर्किट डायग्राम वगैरह अगर हम शो कर रहे हैं तो इसका एक प्लस पॉइंट भी होता है, कहीं अगर हमारे मार्क्स कम कट रहे हैं तो मार्क्स एडजस्ट हो जाते हैं। तो आपको पूरा जो पेपर है वो बहुत ही सीक्वेंस के साथ सीरीज में सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर मैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ करूं, ये R1, R2, R3, R4 एंड दिस इज R5। ठीक है, अभी मिनिमम रेजिस्टेंस उन्होंने पूछा है। मिनिमम रेजिस्टेंस अगर उन्होंने पूछा है दैट मीन्स हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पैरेलल का। सो पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। तो हमें ये करना है, हमें सिंपली इनकी जितनी भी वैल्यू है इनकी वैल्यू क्या करनी है, पुट कर देनी है, डाल देनी है, उस फॉर्मूले में ठूस देनी है। ठीक है, तो अगर मैंने वैल्यूज डाल दी इसकी, तो वैल्यूज क्या है, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/1/5। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 1/1 कितने हैं ये सारे पांच क्या करेंगे, ये सारे पांच कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। यानी कि यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा 5 प्लस 5, ये सारे 5 कहाँ चले जाएंगे, ये सारे 5 ऊपर चले जाएंगे। 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, यानी कि हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी कितना हो जाएगा, इट विल बी 1/25। सो दिस इज द मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो दिस इज द मिनिमम रेजिस्टेंस। क्या है ये हमारा मिनिमम रेजिस्टेंस जो कि हमें मिला अगर हमने 5 रेजिस्टेंस को क्या किया, कनेक्ट किया। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू। आई होप इट इज क्लियर। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे सर्किट आ गया। अब ये सर्किट देखकर ही बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि यार ये सर्किट ही ऐसा है कि हमें समझ में ही नहीं आता। तो हमें ये करना है, हमें थोड़ी देर के लिए इतना जो पार्ट है ना इसको हम भूल जाते हैं। ठीक है, इसको भूल जाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या दिया है हमें, गिवन हमें दिया है R1, R2, R3, R4, R5। ये सारे रेजिस्टेंस कितने हैं, सारे रेजिस्टेंस है हमारे पास। ओके, पीछे क्वेश्चन में हमने एक चीज नहीं की, हमने यहाँ पे इसकी ऐसा यूनिट नहीं लिखी। सो ये बहुत बार मैं भूल गई, वैसे बच्चे भी भूल जाते हैं, तो आपको ये भूलना नहीं है क्योंकि आपकी इन यूनिट्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और इसके मार्क्स होते हैं। तो बच्चों आपको याद रखना है कि ये चीज़ें आपको ज़रूर ज़रूर मेंशन करनी है। ठीक है, और आपका पेपर अगर खत्म हो जाता है तो एक बार उसको चेक भी कर लीजिए पेपर सबमिट करने से पहले। ठीक है, तो गिवन क्या दिया है हमें, गिवन दिया है R1 कितना है, R1 3 ओम है, R2 भी 3 ओम है। तो वैसे ही सिंपली हम इसको लिख लेंगे, R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3 इज इक्वल्स टू R4 इज इक्वल्स टू R5 इज इक्वल्स टू 3 ओम। यानी कि सब कितने हैं, ये सभी 3 ओम के रेजिस्टर्स है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी अगर मैं ये डायग्राम देखूं तो इस डायग्राम को मैं क्या कर सकती हूँ, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। सो यहाँ पे आपको शायद शो नहीं हो रहा होगा डायग्राम में, बट दिस इज R1। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देती हूँ मैं ताकि आपको इजिली विजिबल हो जाए। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R, दिस इज R5 एंड दिस इज R4 आई थिंक। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सिंपली अभी क्या करना है, हमने ये वायर को खींच के, हमने इस वायर को खींच के ऐसे सीधा कर देना है, इस वायर को खींच के ऐसे सीधा कर देना है। अब ये डायग्राम कैसे बना सकते हैं हम लोग, अब ये डायग्राम मैं क्या करूंगी, ऐसे 1 2, ठीक है, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद ये 5। अभी मैं वैल्यूज जब पुट करूंगी सो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। तो ये है हमारे R1 सर,
ये हमारे R1 भाई साहब, ये वाले R1, ये दोनों एक साथ सीरीज में है एक दूसरे के साथ, तो ये है हमारे R2 भाई और ये है हमारे R3 भाई, ये है हमारे R5 और ये है हमारे R4। ठीक है, ये हमने बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से हमने क्या किया, हमने इस सर्किट को बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से शो कर दिया है। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, अभी हमने बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से इसको शो कर दिया। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो पहले हम चीजों को सिंप्लीफाई करके हम क्या करेंगे, एक साथ ही पूरा सम सॉल्व नहीं करेंगे, हम उनको छोटे छोटे सीक्वेंस में, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, हम सिंपली छोटा सा सर्किट कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो कौन सा छोटा सा सर्किट कंसिडर करेंगे, हम ये वाला सर्किट कंसिडर करेंगे, सिर्फ इतना वाला सर्किट हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, तो ये वाला पहले हम सॉल्व कर लेंगे, यानी कि ये कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। आर एस इज इक्वल्स टू R2 प्लस R3। R2 कितना है भाई हमारे पास 3 ओम, प्लस R3 कितना है, वो भी 3 ओम है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 6 ओम। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको स्टेप 1 भी दे सकती हूँ। तो यहाँ पे अभी इन दोनों का मुझे कंबाइन कितना मिल गया, इन दोनों का मुझे कंबाइन मिल गया 6 ओम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 6 ओम। या फिर मैं इसको कैसे, अगर मुझे डिपिक्ट करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, R2-3- भी शो कर सकती हूँ ताकि आप लोगों में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अभी ये क्या है, अभी ये इसके साथ किस में है, पैरेलल कनेक्शन में। तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R2-3- प्लस 1/R1। ठीक है, इज इट क्लियर? तो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। RP इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू आई थी 6 ओम, लिख दो जी। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है हमारी 3 ओम। ठीक है जी, इसको भी लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, 3/6 इज इक्वल्स टू 1/2, यानी कि हमारा आरपी कितना हो गया, हमारा आरपी हो गया 2 ओम। ठीक है, आरपी कितना हो गया 2 ओम। तो अभी मैं क्या करूंगी, इस सर्किट को और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दूंगी और इसको कैसे लिख दूंगी, इसको कैसे लिख दूंगी, ठीक है, इसको लिख दूंगी मैं 2 ओम। ये पूरा इतना सारा पूरा सर्किट सॉल्व करने के बाद मेरी वैल्यू कितनी आई, 2 ओम आई। अभी उन्होंने क्या पूछा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस। तो हमें पता है ये तीनों एक दूसरे के साथ कैसे है, ये तीनों एक दूसरे के साथ सीरीज कनेक्शन में है। तो ये कैसा होगा, हम सॉल्व कैसे कर लेंगे, आर एस विल बी इक्वल्स टू R5 प्लस ये 2 ओम जो हमने पूरा सॉल्व करके निकाला है, प्लस R4। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 3 प्लस 2 प्लस 3 विल बी इक्वल्स टू 8 ओम। सो हमारा इक्विवेलेंट यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है इस पूरे सर्किट में, टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारा, इट इज 8 ओम। आई होप इट इज क्लियर, आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम वही तरीका हमें इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है। अगर आपको पहले वाला तरीका समझ में आ गया है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ से इस वायर को ब्रेक कर देनी है और इसको सीधा कर देना है। ठीक है, हमने क्या किया, इस वायर को सीधा कर दिया। कैसे सीधा कर दिया, ऐसे ऐसे रख दिया हमने। ठीक है, यहाँ से उठा के उसको सीधा कर दिया। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो वो डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है जी, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ये वाली जो वायर थी इनकी, एक मिनट, हमने क्या किया, हमने ये वाली जो वायर थी इसको स्ट्रेट कर दिया, यानी कि ऐसे जो ऐसे जा रही थी हमने उसको क्या कर दिया, हमने सीधा खींच के उसको स्ट्रेट लाइन में लेके आ गए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 रेजिस्टर जो है कनेक्टेड है इन अ सर्किट ऐसे एज शोन इन द डायग्राम। फाइंड द एमिटर रीडिंग व्हेन सर्किट इज क्लोज। यानी कि हमें क्या बोला है, हमने उन्होंने क्या कर दिया, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया। क्या बोला उन्होंने, फाइंड द एमिटर रीडिंग।
अभी एमीटर का काम क्या है, एमीटर क्या क्या मेजर करता है, एमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर करंट, एमीटर मेजर करता है करंट। तो इनडायरेक्टली इन्होंने हमें क्या बोला, करंट फाइंड आउट करो कितना है इस सर्किट में। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है सबसे पहले गिवन, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास R1 कितना है 3 ओम, R2 कितना है 3 ओम, R3 कितना है 3 ओम, R4 कितना है 0.5 ओम। ठीक है जी, R5 कितना है हमारे पास 0.5 ओम, और हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 3 वोल्ट। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें एमीटर रीडिंग यानी कि हमें फाइंड करना है करंट। बहुत ही सिंपल है, सिंपल कैसे है, पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि हम पहले क्या करेंगे, इस पूरे इसका रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये तो हमारे R1 R2 R3 R4 R5 है, बट हमें क्या करना है, पहले आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद हमें सिंपली ओम्स लॉ पुट कर देना है। क्या है हमारा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इज करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय आर। ठीक है, तो हम सिंपली ये हमें ये चीज करनी है, तो कैसे करनी है देखते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये दोनों कैसे कौन से कनेक्शन में है, ये दोनों है सीरीज कनेक्शन में। तो आर एस, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, पहले वाला सम सॉल्व किया था, वैसे ही हम ये वाला सम भी सॉल्व करेंगे। पहले हम इतना ही सर्किट क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ठीक है, अभी फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों जो है कौन से कनेक्शन में है, सीरीज कनेक्शन में है जी। ठीक है जी, तो फिर इसको सॉल्व करते हैं जी। आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो गया जी। तो R1 भाई साहब क्या है हमारे 3 है इनकी वैल्यू, R2 भाई साहब की भी वैल्यू कितनी है 3 ओम है। तो हमारा ये टोटल कितना हो गया 3 प्लस 3 6 ओम। वेरी गुड। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली इसको इस सर्किट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे, और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे कितना है ये 6 ओम। ठीक है, वेरी गुड। अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 3 ओम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्शन में है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो क्या है हमारे पास 1 बाय आर पी इज इक्वल्स टू 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 3। सेम जैसा वहां पे हमने प्रोसीजर फॉलो किया था, सेम वैसे ही करना है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमारी जो प्रीवियस क्वेश्चन में वैल्यू थी वो कितनी आई थी 1/2। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आया था 1/2। सो आर पी विल बी इक्वल्स टू 2 ओम। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको पूरे को हटा के यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं 2 ओम। ठीक है, वेरी गुड। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 0.5 ओम, इसकी वैल्यू कितनी है 0.5 ओम। तो अभी हमें पता है ये सारे किस में है, सीरीज कनेक्शन में है। सीरीज कनेक्शन में है तो हमें क्या करना है, सिंपली उनको ऐड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 0.5 प्लस 2 प्लस 0.5। ठीक है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5 प्लस 0.5 कितना होता है 1 होता है। तो 2 प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 3 ओम। तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू तो मिल गई। अभी हमें क्या करना है, हमें सिंपली ओम्स लॉ में सारी की वैल्यू उठा के ठूस देनी है और हमें मिल जाएगा करंट। तो फॉर्मूला क्या है ओम्स लॉ का, I इज इक्वल्स टू V बाय R। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा 3। रेजिस्टेंस कितना है हमारा, रेजिस्टेंस भी हमारा है 3। ठीक है, सो 3 से 3 गया, कितना बचा 1। तो करंट कितना होगा हमारा, करंट विल बी 1 एम्पियर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। जब तक चीजें समझ में नहीं आती तब तक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन जैसे ही आपको सर्किट डायग्राम समझ में आने लगेगा तो इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है। ठीक है, एक हीटर है जो कितना करंट लेता है, फटाफट से हम पहले गिवन लिख देंगे, इसमें सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली हम इसको सॉल्व कर देंगे। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो ड्रॉ करता है करंट ऑफ 5 एम्पियर, यानी कि करंट कितना ले रहा है, वो करंट ले रहा है 5 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट।
तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं दिया है, तो हमें पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सो उन्होंने सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन पूछा है, व्हाट करंट विल इट ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 60 वोल्ट, यानी कि कितना करंट वो लेगा अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस, उसका जो वोल्टेज है वो 60 वोल्ट का है, तो वो कितना करंट विड्रॉ करेगा, लेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास ओम्स लॉ की एक इक्वेशन है, क्या है वो इक्वेशन, आई विल बी इक्वल्स टू बी बाय आर। तो सिंपली हमें यहाँ पे आर नहीं दिया, तो पहले हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो क्या हो जाएगा हमारी इक्वेशन, आर विल बी इक्वल्स टू बी बाय आई, ठीक है। तो वी कितना है भाई हमारा, वी है हमारे, वी भाई साहब है हमारे 220 वोल्ट, और करंट कितने हैं हमारे 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 44 ओम, ठीक है। तो हमें क्या मिल गई, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई, क्या है रेजिस्टेंस की वैल्यू 44 ओम। तो यहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, करंट फाइंड आउट करो, करंट फाइंड आउट करो जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 60 वोल्ट। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है दैट इज 60 वोल्ट, रेजिस्टेंस मिल गया हमें दैट इज 44 ओम्स। हमें अभी फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है करंट। सो सिंपली हमें ओम्स लॉ पुट कर देना है। ओम्स लॉ जो है सबसे ज्यादा पूछ लिया जाता है, ओम्स लॉ से रिलेटेड ही ज्यादातर आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो ओम्स लॉ हमने पुट कर दिया, क्या आया, आई इज इक्वल टू वी बाय आर, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी है जी हमारी, v की वैल्यू है हमारी, v की वैल्यू हमारी 60, v की वैल्यू कितनी है हमारी, v की वैल्यू है हमारी 60, और r कितना है हमारा, r इज 44। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो कितना आएगा, 2 3 जा 6, 0 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 15। सो द आंसर विल बी 15 by 11 एम्पियर। सो करंट कितना हुआ, करंट कितना होगा, इट विल बी 15 by 11 एम्पियर। सो आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ, और कैसे सॉल्व करना है इसका आपको बेसिक आइडिया, बेसिक नॉलेज मिल रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, सर्किट डायग्राम देख के बच्चे डर जाते हैं, लेकिन बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। अभी यहाँ पे दो नोड से कनेक्टेड है, तो ये तीनों जो है दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, लेकिन ये तीनों इसके साथ जो है ना दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। एक दूसरे के साथ तो ये सीरीज में है, लेकिन इसके साथ ये पैरेलल कनेक्शन में है। तो अगर मैं इनको नाम दे दूं, ठीक है, मैंने नाम दे दिया इनको, R1 भाई साहब, R2 भाई साहब, R3, R4, R5 एंड R6। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द बैटरी इन अ गिवन डायग्राम। सिंपली उन्होंने क्या बोला है, हमें फाइंड आउट करना है कि करंट कितना है, करंट फाइंड आउट करो, तुम कैसे भी करो, ठीक है। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, हमने कौन से क्वेश्चन में किया था, हमने इसमें हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया, और हमने सिंपली क्या किया, हमने ओम्स लॉ पुट कर दिया, और हमें जो था करंट मिल गया, एमीटर रीडिंग मिल गई, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपको वो वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया है, तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करके मुझे आंसर बता सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो यू कैन सी दिस एग्जाम्पल, तो यहाँ से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है R1 is equals to R2 is equals to R3 is equals to R4 is equals to R5 is equals to R6 is equals to 10 ओम, ठीक है। यानी कि सबकी वैल्यू कितनी है, 10 ओम है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 3 वोल्ट, ठीक है जी। क्या फाइंड आउट करना है जी, हमें फाइंड आउट करना है करंट, लेकिन उससे पहले हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस सर्किट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहले छोटा सा सर्किट सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर पूरा उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों को कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तीनों आपस में कैसे है, सीरीज कनेक्शन में है, तो उन तीनों को हम कंसिडर करेंगे। तो इसका डायग्राम अगर मैं सिंपली बनाऊं तो कैसे बनेगा, 1 2 3, दिस इज माई R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, R रेजिस्टेंस इन सीरीज विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3,
तो कितना हो गया जी, 10 + 10 + 10 विल बी इक्वल्स टू 30 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे इस डायग्राम को सिंप्लीफाई तरीके से मुझे अगर दिखाना होगा तो इट विल बी 30 ओम। ठीक है, अभी ये तीनों जो थे, ये तीनों जो है वो इसके साथ पैरेलल कनेक्शन में है। तो इसको मैं कैसे दिखाऊंगी, ये तीनों जो है इसके साथ कैसे है, ये तीनों है इसके साथ पैरेलल कनेक्शन में। तो इसको मैं पैरेलल कनेक्शन कैसे दिखाऊंगी, दिस इज माय पैरेलल कनेक्शन। तो ये कितना है मेरा 30 ओम है, ये वाला कितना है मेरा, इट इज 10 ओम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी हम इस पूरे सर्किट को मीन्स हाफ सर्किट को, यानी कि इतने सर्किट को हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इतने सर्किट को। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को सिंप्लीफाई रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, तो इसीलिए हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1/RP विल बी इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 30 4/30। ठीक है, दिस विल बी 4/30। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो वैल्यू कितनी आएगी, 7.5। सो आर पी रेजिस्टेंस इन पैरेलल विल बी इक्वल्स टू 7.5 ओम। ठीक है जी, तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैं इसकी जगह इसको और सिंप्लीफाई तरीके से दिखा सकती हूँ। ये कैसे दिखा सकती हूँ मैं, सिंपली 7.5, यानी कि हमने ये पूरा सॉल्व कर लिया, ये पूरा सर्किट सॉल्व कर लिया और हमें वैल्यू क्या मिली, 7.5 ओम। और ये दोनों भाई साहब जो थे, जो कोने में बैठे हुए, ये दोनों, ये तो सिंपली सीरीज में ही थे। ठीक है, ये सिंपली सीरीज में ही है। ये हो गया हमारे ये वाले भाई साहब, और ये जो है हमारे ये वाले भाई साहब। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये कैसे होगा, आर एस विल बी इक्वल्स टू 7.5 प्लस कितना, 10 + 10। सो कितना हो जाएगा, 27.5 ठीक है ओम। सो ये 27.5 जो है दैट इज माय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि इस पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, 27.5 ओम जितना रेजिस्टेंस है। अभी सिंपली मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे ओम्स लॉ पुट कर देना है। ओम्स लॉ क्या है, I इज इक्वल टू V/R, क्योंकि हमें बोला गया है करंट कितना कितना करंट निकला है, कितना करंट लिया है उसने, वो मेजर करो। तो हमें सिंपली फाइंड आउट करना है करंट। तो V की वैल्यू कितनी दी है भाई, इन्होंने V की वैल्यू दी है 3। ठीक है जी, और R की वैल्यू कितनी है, 27.5। तो ये है, ये जो है दैट इज, आप इसको और ज्यादा अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो जितनी वैल्यू आएगी दैट विल बी योर टोटल करंट ड्रॉन बाय दैट पर्टिकुलर दैट बैटरी। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर 3/27.5। सो आई होप इट इज क्लियर, और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे, जो आपको डिफिकल्ट जाते थे, वो आपको समझ में आए हैं। तो ऐसे ही मैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी लेकर आने वाली हूँ, ऐसे ही मजेदार सेशंस के लिए, और आपके फायदेमंद ऐसे ऐसे सेशन जिससे आपका फ्यूचर में बहुत ज्यादा फायदा होना चाहिए। या फिर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके मन में होंगे जो आपको डिफिकल्ट जाते हैं और आप चाहते हैं कि उसका सॉल्यूशन मैं लेकर आऊं, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ।